नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें जिनकी बात हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो 2-3 खबरें हम लेंगे उनके बारे में आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश से एक खबर चली और बहुत दूर तक चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ। अब ये क्यों है? उस मस्जिद में क्या कुछ अवैध कार्रवाई हो रही, अवैध काम हो रहे थे या अवैध तरीके से बनी हुई थी? लोग क्यों नाराज है एक मस्जिद के बन जाने से? इसमें रोहिंग्याओं का जिक्र क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हिमाचल प्रदेश की असेंबली में कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि कांग्रेस की सरकार के मंत्री थे, जिन पर असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। हम तो शुरुआत कह रहे थे कि हम तो शुरुआत से कहते हैं ये ए बी टीम है, कांग्रेस और भाजपा। बिल्कुल भाजपा की बोली बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। उनकी बात भी आपको सुनाएंगे और क्यों वहां पर अब ये हिंदू मुसलमान का राग शुरू हुआ और एक नहीं 2 मस्जिदों को लेकर वहां पर हंगामा हो रहा है, इसकी बात आपको बताएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश से एक बहुत गंभीर खबर है, इस पर बहुत डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे। एक 1 लाख रुपए का इनामी डकैत मारा गया। उसके मारे जाने पर अखिलेश यादव ने यह कहा कि इसके साथ जितने और लोग शामिल थे उन सबके तो पांव में गोली मारी गई और इसका एनकाउंटर करके इसको जान से मार दिया गया। जात देखकर यूपी में एनकाउंटर होता है। चलें, पहले लगा कि शायद बात ये सोशल मीडिया तक रह जाएगी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के एक डेलीगेशन को उस डकैत के घर भेजा। उसका सरनेम यादव है। चूंकि यादव है, क्या सिर्फ इसीलिए सियासत है? वो अपने पीडीए को बचा करके रखना चाहते हैं, इसलिए वो डकैत था या क्या था, इस पर भी उनको बात करना गवारा नहीं है। सारी वारदात सुल्तानपुर में एक सर्राफा की दुकान में लूटपाट की, 1.5 करोड़ रुपए की लूटपाट थी। सब सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। उसमें जितने लोग थे अब सबके सब पकड़े जा चुके हैं। एक इकलौता यही है जिसका एनकाउंटर किया गया है। तो क्या वहां पर सवाल उठाना कुछ बनता है? कहीं इस आरोप में कहीं दम है कि जाति देखकर इसका एनकाउंटर किया गया? इसकी बात हम लोग करेंगे। और अखिलेश यादव की जो उनके भाई की जो पत्नी है अपर्णा यादव जी, जो बीजेपी में आ चुकी हैं अब काफी वक्त पहले, उनको उत्तर प्रदेश के महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पद उतना बड़ा नहीं है जितना वो चाहती थी। अब खबर आ रही है कि वो बहुत नाराज हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के और कुछ बड़े नेता उनके संपर्क में भी हैं। तो क्या यादव परिवार में जिनके आने से सेंध मारी हुई थी, वो अपर्णा यादव अब घर वापसी एक्चुअल सेंस में कर सकती हैं क्या, या बीजेपी के लोग उनको मना लेंगे? इसकी खबर की हम बात करेंगे। अयोध्या के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी बिल्कीपुर का उपचुनाव जीत लेना चाहती है, उसकी नाक का सवाल है। लेकिन वहां वही कहानी दोहराई जा रही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दोहराई गई। पूर्व सांसद नाराज हैं अपने ही लोगों से। पार्टी का कार्यक्रम रखा जाता है, वो उस कार्यक्रम में जाते हैं लेकिन उठकर मंच पर बैठते नहीं, वापस चले आते हैं। कहते हैं कि यहां पर अपराधी लोग बैठे हुए हैं। अपनी पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं यहां अपराधी वर्ग एक शख्स बैठा है, मैं ये मंच शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का उपचुनाव। इसकी बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, विजय जी का स्वागत है। अवधेश कुमार जी हमारे बीच में, अवधेश जी का स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, समीर साहब बहुत स्वागत आपका। तो पहले जरा यह हिमाचल प्रदेश की खबर का हम लोग जिक्र कर लें। संजौली बाजार में बनी हुई है एक मस्जिद। अब दोनों तरफ के आपको आरोप बता देता हूं। मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि यह कोई अवैध मस्जिद नहीं है और अभी की मस्जिद भी नहीं है, ये 1947 से पहले की बनी हुई है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही वो मस्जिद है। दूसरी ओर जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि ये मस्जिद कोई बहुत पुरानी मस्जिद नहीं, 2010 में ये बननी शुरू हुई थी। 1 फ्लोर इस मस्जिद का बन सकता था, उसकी इसको अनुमति थी, लेकिन बनते 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 5 मंजिल की ये मस्जिद बना दी गई। सारा मामला कोर्ट में भी चल रहा है और जब से कोर्ट में गया तब से मंदिर का ये माफ कीजिएगा मस्जिद का स्ट्रक्चर आगे नहीं बना है। दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पर बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि ये कोई हमें बता दे कि ये 6750 स्क्वायर फीट का निर्माण कैसे हो गया, कौन सी अनुमति है इन लोगों को ये मस्जिद बनाने की, जो ये इतनी बड़ी इमारत जो है उन्होंने बना दी गई है। ऐसा ही एक दूसरा इलाका है कसुम्पटी। यहां पर भी हिंदू संगठन और स्थानीय लोग वो नाराज हैं। उनका कहना है कि अवैध तरीके से एक इमारत के अंदर मस्जिद चल रही है, मतलब मस्जिद का कोई वैसा प्रारूप भी नहीं, लेकिन वहां एक भवन के अंदर मस्जिद चल रही है। और उनका यह भी कहना है कि आसपास मुस्लिम समुदाय का एक परिवार भी नहीं रहता, एक व्यक्ति भी नहीं आसपास जो वहां स्थानीय रहता हो, जो मुसलमान हो। फिर ये मस्जिद किसके लिए बनाई जा रही है? बिना इजाजत की कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हर शुक्रवार को यहां पर बाहर से लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनमें से कोई भी लोकल नहीं है। तो आप इसको अगर आप देखें तो ये पूरा मामला दरअसल लोकल बनाम बाहरी का है। अब जो मंत्री थे हिमाचल प्रदेश सरकार के, ग्रामीण विकास मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने विधानसभा में जब ये बातें रखी तो उन्होंने तो लव जिहाद तक का जिक्र किया
जो बीजेपी वाले कहते हैं या संघ या और लोग कहते हैं कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है, हमारी माँ बहनों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है, ऐसे ऐसे कमेंट ये लोग पास करते हैं। ये भी उन्होंने कहा सब मैं इसका विटनेस हूं, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि 190 बाहरी लोगों को यहां आने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, अब वो बढ़कर 1900 हो चुके हैं, 190 के 1900 हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? वो ये भी कह रहे हैं कि 190 लोगों को परमिट मिला था कि वो यहां आकर व्यापार कर सकते हैं, तहबाजारी वगैरह, सड़क पर जो लोग दुकानदारी करते हैं वो काम वो कर सकते हैं, लेकिन अब ये सब के सब करने लगे हैं। तो ये मामला जो है ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, या वाकई में वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होती है, वाकई में ये लोग कोई ऐसे काम करते हैं जिससे स्थानीय लोग असहज होते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। अगर हमारे पास कांग्रेस पार्टी के वो जो मंत्री हैं उनका अगर वो असेंबली में दिया गया बयान हो तो उसको हम लोग सुना दें मेरे ख्याल से। जी हाँ, इसमें दो मैं बयान आपको फिलहाल सुना देता हूं। दूसरे मंत्री विक्रमादित्य जी, वो कह रहे हैं राजनीति ना हो, मामला कोर्ट में है और हमने तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए हैं। और सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट होते रहते हैं, माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। सुने। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नजर रखे हुए है वो समुदाय और उनके बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट उस समय होता कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया। अब मैं आपको सीधे शिमला लेकर के चल रहा हूं। कसुम्पटी मस्जिद पर भी अब प्रोटेस्ट वहां के स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। पुनीत परिंजा हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, पूरा मामला बताइएगा, अभी आपके सामने क्या वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको, विरोध प्रदर्शन तो नहीं है क्योंकि आज शुक्रवार था, लोग इकट्ठा हुए थे कि यहाँ पर जुम्मे की नमाज करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज कोई भी नहीं आया। फिलहाल मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये जो तरपाल से ढका हुआ पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दरअसल इसी को लेके विवाद है। और लोगों का ये कहना है कि ये जो तरपाल नुमा ये पूरी बनाया गया है एरिया, इसके अंदर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। हालांकि आज कोई नहीं आया, ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इसको अगर मैं दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं, सामने सीसीटीवी कैमरा भी आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये तरपाल नुमा ये जगह है, एकदम खंडर बना हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगाया गया है। ये आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। मैंने कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने रोक दिया कि अभी आप इसको मत खोलिए। यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ हैं। मैं अब लोगों के पास लेके चलता हूँ। यहाँ पे भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी। क्या था यहाँ पर पहले और क्या है? यहाँ पर हम बचपन से यहीं रहते हैं। यहाँ पर एक सदीक मोहम्मद जी हुआ करते थे जो आर्ट एंड कल्चर मैनेजर ड्रामा विभाग में सर्विस करते थे। उनका परिवार आता था, उनके 3 बेटे थे और उनकी पूरी फैमिली रहती थी यहाँ पर शुरू से। तो ये घर था, मतलब ये घर था यहाँ पर। ये कुछ उनके 2 बेटे अच्छी पोस्ट पे लगे थे, एक बेटा थोड़ा सा उसके लिए दुकान कर दी थी यहाँ पर, इन्होंने दुकान बनाई थी। तो कुछ एक समय पश्चात 2016 में उन्होंने ये जो हमारे बाहर के जो लोग आए उनके साथ इनका कांटेक्ट में आया और उन्होंने उनको उसको सेल आउट कर दी। हमारे को इस विषय में पता नहीं है कि सेल आउट कितने में हुई, क्या क्या विवाद रहा, परंतु उसके बाद इन्होंने उनको दे दी है। तब तो बाहर से लोग आए थे। अब ये अंदर कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। अब ये हमारे को पूरा पता नहीं है नीचे से। और शुक्रवार वाले दिन कम से कम 100-150 लोग जो दिन में भी आता है और रात के टाइम भी आता है। शुक्रवार वाले दिन। और आज इसलिए आप इकट्ठा भी हुए? आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे कि सभी काम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी काम है शांतिपूर्वक होना चाहिए। आप बता रहे थे कि यहाँ पे अंदर काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्कुल, कल जैसे कि पुलिस ने यहाँ पे बताया भी, शाम को चेकिंग हुई जब, कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है इस धारे की आड़ में। और जो भी अंदर सामान लगा है वो अभी 6-7 महीने, मतलब अंदर ही अंदर कुछ नया सामान भी है, वो डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। दिक्कत ये है हम लोगों को कि हमारा यहाँ से आना जाना भी, उसमें भी बहुत। मुस्लिम परिवार कितने हैं? एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है जो यहाँ का मस्जिद बन रही है। उसके बावजूद यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं ये जबरदस्ती, जबकि यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे मुस्लिम फैमिली रहती थी, एक ही परिवार रहता, एक परिवार रहती थी। वो उनमें से जो तीसरा आदमी था उसने बेच के इनको, बाहर के जो भी ये लोग आ रहे हैं इन लोगों को बेच दी।
दिक्कत हम लोगों को क्या आ रही है कि हमारी माताएं बहनें यहाँ से रास्ते में ना दिन में गुजर सकती हैं जिस दिन ये नमाज पढ़ने आते हैं, और ना शाम के टाइम, रात को बाहर तो तक बहुत होते दिक्कत है। यहाँ पे पूरे में इकट्ठे होते हैं ये लोग, ग्रुप्स में खड़े होते हैं, कमेंटिंग करते हैं, और पता ही नहीं इन लोगों का कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। आज मल्याना में इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक लोकल आदमी को मारा गया है, तो ये घटना कहीं भी हो सकती है। और वो कौन था, नाम उसका हिंदू नाम था, है असली नाम जो है वो कोई बताते नहीं है। एटलीस्ट अपना असली नाम बताओ ना, क्यों हिंदुओं के नाम रख रहे हैं आप? माहौल ख़राब कर रहा है सारे उसमें पूरे, आज शिमला ही नहीं पूरे प्रदेश में आज इन लोगों ने ऐसा माहौल करके रखा तो है। आज आप इकट्ठा हुए थे यहाँ पे विरोध के लिए? हमने पिछले कल यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया, और जो भी हमारे स्थानीय काउंसलर हैं उन दोनों काउंसलरों ने यहाँ पे एसडीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया और छोटी शिमला एसएचओ को भी एक ज्ञापन दिया कि जो भी ये एक्टिविटी हो रही है इस एक्टिविटी पे रोक लगाई जाए यहाँ पे। जी 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 सर। जो अब लोकल लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई लोकल मुस्लिम परिवार नहीं रहता, जो जिस घर में आप देखा तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें ज़रूर रहा करता था, वो भी यहाँ से चला गया है। तो फिर और कौन लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। ये जो पुनीत आपको जगह दिखा रहे थे, कसुमटी की मस्जिद है। अब वो मस्जिद है भी कि नहीं है, हालांकि वहाँ लोकल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर शुक्रवार को जुम्मे के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, 100-150 की तादाद में। अब ये संजौली की मस्जिद वाला मामला वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी कई 100 लोग जो थे वो शामिल थे, और उसको वो मामला विधानसभा के अंदर भी उठाया गया। अब ये कैसा साउंड कर रहा है हर्षवर्धन जी मामला? मतलब आसपास के लोगों को कुछ डर है कि यहाँ कोई लीगल एक्टिविटी होगी इस बात का, या कुछ व्यवसाय से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग वो तहबाजारी वगैरह भी करते हैं, या कुछ और? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो एक तो देशव्यापी है। अब मैं एक उदाहरण इलाहाबाद का बताता हूँ। वहाँ पर सिविल लाइंस है जो सबसे प्राइम एरिया है, वहाँ यूको बैंक है, सामने नगर निगम की जो इलाहाबाद की सबसे ऊंची इमारत है विकास भवन, और यूको बैंक के ठीक सामने एक मजार हुआ करती थी। किसकी मजार थी, कैसे प्रतिष्ठा में आए पता नहीं, लेकिन वहाँ प्रतिदिन नमाज के समय वो मेन रास्ता था वो बंद कर दिया गया। पीछे ऑटो एजेंसीज हैं और सब कुछ है, उसके बगल में रेलवे का ऑफिस है, वो पूरा रास्ता यानी करीब 300 मीटर वो बंद हो जाता था। लंबे समय से लोग कहते थे, लेकिन सबको यही लगता था कि भाई कोई ऐसा मामला ना हो। 2019 का कुंभ आया तो फिर लगा कि इसको हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और अंत में वो हटा। क्यों हटा? क्योंकि उस वक्त जो मंदिर रास्ते में थे, ऐसा कोई इंक्रोचमेंट था, तो सिविल लाइंस में बस अड्डे के पास एक दूसरा हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, वो भी हटा। काली माता का बैरहना में 100 साल पुराना मंदिर था, वो भी हट के दूसरी जगह गया। ये सब 2019 के कुंभ से पहले हुआ। अब दूसरा वाकया जिसको मैं बताता हूं कि देहरादून में जब मैं 2003-4 में था, तो 4 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान खोजे नहीं मिलता था, आप रिपोर्ट करने के लिए जाइए। अब 1000 से ज्यादा अवैध मस्जिदें हैं, और मजार जो हैं वो ऐसी हैं जिनमें कोई आदमी नहीं है। मतलब कोई मर के ही तो मजार बनेंगे, मजार का तो मूल ही एक, कोई मरेगा तो उसको दफनाएंगे। अभी धामी जी की सरकार ने उसको तोड़फोड़ कराई तो पता चला कुछ है ही नहीं, वो जंगल में कब्जा करने के लिए। अब यहां के दोनों मामले, जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं, विक्रमादित्य और सुक्खू जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कह रहे हैं, इसमें जो एक अच्छा पहलू आप देख सकते हैं कि कांग्रेस वाले भी खूब प्रोएक्टिव हैं। उनको लग रहा है कहीं भाजपा के हाथ में ये मुद्दा न चला जाए, तो मंत्री खुद ही बोल रहा है। मूल मुद्दा क्या है? पहाड़ के लोग एकदम अमन पसंद हैं, शांति प्रिय हैं, वो गलती से भी किसी तरह का वहां इस तरह का बवाल नहीं होता। लेकिन जब से मैदान वाले मुसलमान जाने लगे, इन्होंने बवाल करना शुरू किया। अब वो मैदान वाले मुसलमान का पता नहीं कि वो मैदान वाला अलीगढ़ से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, या वो कहीं बांग्लादेश से चला था तो वहां तक पहुंच गया है। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि एक बार बॉर्डर क्रॉस हुआ, अब कोई म्यांमार की तरफ से चला आए, कोई बांग्लादेश की तरफ से चला आए, कोई नेपाल की तरफ से चला आए। तो ये पहाड़ों की असली समस्या है, थोड़ा शांति भंग हो रही। थोड़ा सा नियमों के साथ, जो नियम कहते हैं उसकी भी बात हमको करनी चाहिए। एक बात तो ये कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर व्यवसाय कर सकता है, इस पर कोई रोक तो है नहीं, फिर वो किसी भी धर्म नहीं। इसको ठीक आपने ये अच्छा किया। अब होता क्या है, जैसे इस वाली मस्जिद में जो संजौली वाली मस्जिद है, अब 1 मंजिल की परमिशन है, इस पे बाकायदा केस कर दिया, कॉर्पोरेशन कह रहा है तोड़ना है, बार बार सरकारें थोड़ा सा रुकती भी हैं जब मुस्लिम कोई या कोई आस्था का स्थान है। अब ये कहा जा रहा है कि 4 मंजिल किया क्यों तुमने भैया, पूरे शिमला में इतने मुसलमान नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं से लोगों को इरादतन बुला रहे हैं, तो जिसको हम बार बार सुनते हैं कि डेमोग्राफी चेंज, यानी जनसंख्या बदल दी जाएगी। तो अब अचानक किसी शिमला जैसी जगह पर या मसूरी जैसी जगह पर या कोई भी छोटी जगह है, वहां 100, 200, 400 लोग अचानक अलग से आ जाएं, वो दिखने में अलग होंगे, सब कुछ अलग। आप कितना भी कहिए, पहाड़ का आदमी अलग दिखता है, मैदान का आदमी अलग दिखता है, वो ठीक है, और तब वो वहां शांति व्यवस्था भंग होती है। मैं कह रहा हूं इस पर आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं? इसमें मतलब
कोई आदमी कहीं जाए किराए का मकान लेकर रहने लगे, अब आप क्या कहें, आप उसे कैसे कहेंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। जो वहां स्थानीय निवासी हैं उनको ये डर लग सकता है कि बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन आप उस पर करेंगे क्या? मेरा सवाल ये है। लेकिन लॉ में ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति को वहां आने से रोकता है? देखिए, लॉ तो एक ही है जिसको लोग आने नहीं दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और ले रहा हूं। लॉ तो वही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। चाहे जहां जाए भाई आदमी, मेरा एक बार नाम दर्ज हो गया, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनका ये गांव है, इनका ये आधार है, इनका ये सब कुछ है। अब हम देश के किसी हिस्से में जाए, लेकिन किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं है, वो आ गया, घुस गया, उसको यहां से कागज नहीं बना, दूसरी जगह नहीं बना, तीसरी जगह कहीं न कहीं से एक आधार कार्ड बन गया, फिर कुछ पैन बन गया, फिर वो यहां का नागरिक हो गया और कल को कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। बस पता होना चाहिए कौन व्यक्ति कहां का है, इतना ही बिल्कुल, कहना ना। निश्चित तौर पर। ठीक है। और मस्जिद जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों होनी? अब इसका क्या पैमाना है, क्या पैमाना जरूरत होगा है या नहीं है? जब वहां लोग ही नहीं है भाई, लोग नहीं है, अचानक मस्जिद आपको दिखने कुसुम्पटी वाली में तो समझ में आता है, शिमला में तो मुझे लगता है ये हमने मुसलमान रहते चर्चों के होंगे। मामले में भी देखा है। ऐसे सर क्या मतलब कोई रिलीजियस रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग परमिशन लगती है? मुझे जानकारी नहीं है। स्ट्रक्चर को बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन रिलीजियस स्ट्रक्चर, यहाँ के ये दोनों इशू बड़े हैं। यदि आप हिमाचल को और उत्तराखंड को देखें, दोनों चमोली में ये बवाल हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों राज्यों में एक तो मुस्लिम आबादी बहुत कम है, हिमाचल में तो उत्तराखंड से भी कम है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने जिक्र किया कि 2004 से 2024 में, मैं अभी पिछले हफ्ते ही देहरादून था, तो वहाँ मुझे बताया कि उस सरकार ने करीब 500 अवैध मज़ारों को हटा दिया है, और जंगल के अंदर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर मज़ार बनी हुई थी, और उसमें जो बताया गया कि भाई उसमें स्केलेटन भी नहीं है जब हटाया गया। तो बिल्कुल लैंड ग्रैबिंग के लिए किया। हाँ, तो अब वो किस लिए किया गया, लेकिन अवैध है ना, तो उसको हटाया गया, वहाँ पर हो रहा है। यहाँ का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनिरुद्ध सिंह जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो बात कर रहे हैं, ये जो मुद्दा है, एक तो पहाड़ी जो है वो वैसे ही मैदानी लोगों को बाहरी समझते हैं, समझे, उनकी अपनी एक वो है, उनका अपना कल्चर है, वो चाहते हैं अपना कि कल्चर है, उस उस पर एनक्रोचमेंट ना हो। यहाँ उनकी जो चिंता जो लग रही है, मुझे अनिरुद्ध को भी सुनकर लगा कि वो एक डेमोग्राफी चेंज की चिंता कर रहे हैं कि क्या डेमोग्राफी चेंज करने की एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन ये कोई कह तो नहीं रहा। नहीं, वो तो ये illegal है, जब वो ये नहीं आपने सुना नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि comment pass करते हैं महिलाओं पर। 190 से 1900 हो रहे हैं लोग, और वो जो जुलूस निकल रहा है वो केवल एक मस्जिद के एनक्रोचमेंट के लिए नहीं हो रहा ना, ठीक है। और वो तो सरकार ने कहा नहीं, सरकार ने देखिए बहुत साफ कर दिया। अनिरुद्ध सिंह भले ही कुछ बोल रहे हो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है, तो इसका मतलब है कि सरकार उसको हटाना भी नहीं चाहती है, कोई कार्रवाई नहीं करना। जब सरकार ये कह देना कि सब जुडिस है, इसका मतलब भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये साफ हो गया। इसलिए ये समझना कि कांग्रेस और ये एक की 5 मंजिल केवल अभी कांग्रेस की शासन में बन गई, अभी 2-3 साल में, या पहले से बन रही थी, भी अब वो 2010 से है, वो क्या डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, कितना हुआ है, लेकिन 2000, और ये विवाद भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये नहीं कि आज ही विवाद चालू हुआ है, बहुत लंबे समय से इस विवाद पर चर्चा हो रही है। अब कितनी इलीगल है, लीगल है, और लोकल लोग जो है कांग्रेस के लीडरशिप में वहां पर खड़े दिखाई, और लोकल्स इसमें जरूर आपको वो कुछ भगवा झंडे वगैरह हाँ, लेते वो हुए लेकर दिख रहे होंगे, लेकिन लोकल्स बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में खुद भी जो है इसके खिलाफ है वहां पर। सर, ये मामला हिंदू मुसलमान का है, पहाड़ी बनाम मैदानी का है, रोहिंग्या का है, क्या दिख रहा है? नहीं, बाद में एक घटना कोई भी मोड़ ले ले, जब किसी बिंदु को, किसी विषय को उठाते हैं, तो बाद में उसके कई कैरेक्टर बनते हैं। ये नहीं कि उसी कैरेक्टर से शुरू हुआ है, आपको इसकी आधार भूमि देखनी पड़ेगी। और हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वो इस समय हिमाचल में नहीं है, ये इस समय, पहले जब कोई हमको लैंड जिहाद कहता था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हर चीज में आप जिहाद लेके आते हो। लेकिन दिल्ली में ही जब याचिका दायर हुई, जैसे आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो पहले हम लोग देते थे कि 5, 7, 8 ईंटें गिरी, मेरे सामने में ईंटें गिरते गिरते मजार बन गया वहां, फिर वहां लोग बैठने लगे, उस पर हिंदू भी जाके चढ़ाने लगे, किसी की नजर ही नहीं गई, वो अवैध था। आपको बंगला साहिब गुरुद्वारा के आगे और पीछे चले जाइए, हम लोग पहले उस समय से हनुमान मंदिर जाने का मेरा रास्ता पीछे से ही था, कभी अच्छा मेरा भी ध्यान नहीं गया, जब उस पर विवाद हो मैं भी बाद में देखा कि छोटा सा बना, अब धीरे धीरे देखा कि उस पर हरी चादर लग गई, 5, 7, 8 लोग वहां बैठने लगे, वो दिए चढ़ाने लगे, वहां दिया बिकने लगा है, बत्ती बिकने लगा है, सब बिकने लगा है, प्रसाद भी संजोग से देखिए, ये भारत देश है, यहाँ प्रसाद चढ़ने लगा। आप रेड क्रॉस सोसाइटी, आप केवल पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, आपने कहा कि मजार पे प्रसाद तो चलता नहीं तो ये भारत, मतलब आप पार्लियामेंट के बाहर जाइए, किसी ने हमको कहा कि ये
ये तो बहुत पुराने लोगों का मजार है। फिर बाद में पता चला जब उस सबकी लिस्ट आई हाई कोर्ट आपने ने, शब्द इस्तेमाल कर दिया लैंड जिहाद, हाँ तो है ऐसा कुछ? तो अगर ये सब नहीं है तो ये कैसे बनता जा रहा है जहां कोई किसी की कब्र नहीं है, कोई दफनाया नहीं गया है। दिल्ली जैसे जगह में हाई कोर्ट ने में मामला है, हाई कोर्ट ने कहा कि सबका निरीक्षण करो किसका किसका है। उसके बाद फिर लोग लड़ने वाले खड़े देखिए हुए। मैदानों से लोग पहाड़ों में जाते हैं वो काम भी के एक है, लिए, नहीं नहीं वो बात तो सही है। एक उदाहरण बड़ा दिल्ली का देके शुरू करते, इसमें जितने लोग गए हैं वो, जब आप मंडी हाउस जाते हैं तो हिमाचल मंडी हाउस जाते समय आप देखेंगे कि ये बीच के कोने पर, जैसे ही आप हिमाचल भवन के सामने जाते तो हम लोग जब से आए तब से एक मजार वहां बना हुआ था, भारी संख्या में लोग आते थे, वहां प्रणाम करते थे, चढ़ाते थे। तो वही ना, जब ये सब छानबीन हुई है तो पता चला कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं और बरसों से बना था, अब जाके वो जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसी ढंग से जो हिमाचल की घटना है, अब उस घटना को देखिए क्या हो रहा है। अभी पिछले दिनों जब एक लड़के से झंझट हो गया, 6-7 लड़के थे मुस्लिम, उन्होंने उसका मारा, उसका हाथ तोड़ दिया। उसके बाद जब लोग इकट्ठे हुए तो सब मस्जिद में घुस गए। इन लोगों ने जाके, आप यहीं का बता रहे हैं? यहीं का, समझो, वो लोग जा करके चले गए थाने में मुकदमा हुआ। मस्जिद में से उन लोगों को निकालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। ये तो एक अलग घटना हो गई, ये तो एक घटना हो गई। ये घटना एक नहीं है, वही तो बता रहे, बार बार हुई है। वो जो स्थिति है, वो जो कह रहे हैं सब जुडिस्ट है, उसका फैक्ट क्या है? नगर निगम आयुक्त के कार्यालय में मुकदमा चल रहा है 2010 से। 35 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं, कोई उसको नोटिस के बावजूद 2010 से 19 तक बन रहा है। सब जुडिस्ट कैसे हो गया? वो तो हाफ सब जो मतलब जुडिशियल उसके सर मैं दरअसल बेसिक जो प्रॉब्लम है उसका समझना चाह रहा हूं कि उसमें क्या हमारे कानून में ऐसा कुछ है जो उसका इलाज कर सकता है। ये बात तो हो गई कि भाई किसी को अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर के सामने जो है, मेरे घर के आसपास कोई ऐसे अनजान लोग आकर के रहने लगे या कोई क्रियाकलाप करने। नहीं उतना सरल नहीं है। नहीं मैं वैसे मैं कह रहा हूं कि ये किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये उन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, ये बात समझा क्यों कहते हैं लोकल लोग नहीं है, ये लोग बाहर से आए हैं। अब कोई आदमी कहीं से मैदान से कहीं शिमला चला गया काम करने के लिए, मान लिया, अब वो वहां जाकर के जिस जगह में वो रह रहा था उसने अपने और 2-4-10-20 रिश्तेदारों को बुला लिया, सब लोग वहां को जो है व्यवसाय करने लगे। ऐसा साउंड करता है जो मंत्री ने बोला असेंबली में कि इनके पास ये लोग तहबाजारी करते हैं, इनको परमिट ना दिया जाए, मतलब वो लोग वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं। अब उन्होंने वहां पर अपना जो कुसुमटी का मामला है, एक घर खरीद लिया, भाई चलो इसके अंदर हम लोग अपना नमाज पढ़ा करेंगे। आप कैसे रोकेंगे? देखिए संजौली का एक मामला नहीं, अगर ये आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और हो क्या रहा है, ठेकेदार ठेका लेता है कहीं पे सड़क बनाने का, ब्रिज बनाने का, 8 महीने, साल भर, 2 साल का उसका ठेका रहता है। मजदूर वो कहां से लाता है? बाहर से लाता है बनाने के लिए। जो मजदूर जाते हैं उसमें से 75 से 80% ये लोग होते हैं। अब साल भर वहां वो काम कर रहे हैं, वहां रहने लगते हैं। नॉर्थ इंडिया से उत्तराखंड और हिमाचल में प्रॉब्लम ज्यादा है, और वो जो लोग आते हैं वो यूपी बिहार के लोग होते हैं, नेपाल तक से। बिल्कुल, वो बाहर के लोग आते हैं, ठेका खत्म होता है, ठेकेदार अपना सामान समेट के चला जाता है, वो मजदूर वहीं रह जाते हैं। उसमें से 40% मजदूर वहीं रह जाते हैं। काम मिल रहा है ना, फिर वो कोई काम वहां शुरू करते हैं, लोकल आदमी दे रहा है उसको, मजदूरी का काम करना शुरू करते हैं, कोई चीजें लाके बेचना शुरू करते हैं वहां पर, या छोटा मोटा अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर संजौली की जो मस्जिद अभी अवैध बनी है तो ये कोई अदृश्य तो नहीं बनी ना, सामने ही बनी होगी। Exactly. और कोई भी बनती है तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, हर क्षेत्र का एक नगर निगम का अधिकारी होता है, वार्ड अधिकारी होता है। क्या उसकी इतनी भी भनक नहीं है कि उसके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी इमारत बन रही है, अवैध रूप से बन रही है? और ये समस्या मैं दूसरी बात कहता हूं, वहां पर लोगों ने कहा रोहिंग्या आएंगे। रोहिंग्या कहां से, बर्मा से हिमाचल प्रदेश कैसे पहुंच गया? मुझे अगर लोकल कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या है या बाहर से बांग्लादेश से आए, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि उनके क्षेत्र में आके जो लोग रह रहे हैं वो कहां से आने वाले रहवासी है, उनका आधार कार्ड है कि नहीं, वो लोग कौन लोग है, इसकी जांच तो प्रशासन करेगा। वहां का लोकल जो पुलिस थाना का इंचार्ज, उसको ये देखना चाहिए कि वहां कौन लोग रह रहे हैं। नगर निगम को ये देखना चाहिए कि जो बिल्डिंग बन रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कौन लोग करवा रहे हैं, वहां कौन लोग रह रहा है। मुझे लग रहा है इतनी ओपन बात है कि दिख रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार शामिल है। राज्य सरकार को कितना समय लगता है अगर राज्य सरकार कोशिश करे कि उसके पूरे राज्य में से कितनी अवैध बिल्डिंग है। वक्त हो गया। आप लैंड जिहाद इस शब्द में यकीन करते हैं? मुझे लग रहा है लैंड जिहाद के एंगल को खारिज नहीं किया जा सकता। लैंड जिहाद ये जानबूझकर किसी जगह पर अपनी जमीन पर बिल्कुल ऐसा कुछ बनाना, रोहिंग्या पर एक देखिए, रोहिंग्या ताकि वहां पर बाद में मुस्लिम समाज के लोग आकर के देश में 40 से 45 हजार है, चारों तरफ रोहिंग्या आकर के ही बस जाएंगे। मैं रोहिंग्याओं पर वो झुग्गी झोपड़ी में प्लास्टिक का ऐसे लगा के रहते हैं। मुसलमान इसको यूज करते हैं। मजार जिहाद कहा था, और 320 मजार हैं, 320, ठीक है, जहां लोग भी नहीं जाते वहां मजार। अंग्रेजी में शब्द होता है जीनोफोबिया, सर ज्यादा जानते होंगे, जिसमें दूसरे किसी और अनजान कल्चर या देश या समाज के लोग आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। वो मामला है क्या, या कुछ और?
जहाज जैसा कुछ है। नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि बाहरी हैं, लेकिन वो रोहिंग्या है कि नहीं है, और रोहिंग्या की प्रॉब्लम भी है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हर चीज को एक जनरलाइज करके हम सोचें कि कोई आ रहा है, उतना भी सर नहीं है। एक लाइन जोड़ दूं, ये वक्फ बोर्ड जो है सर, ये लैंड जिहाद का सबसे बड़ा मॉडल रहा है।